डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोजीना मैम्स क्लास। 11th स्टैंडर्ड का ये आपका फर्स्ट लेक्चर है। आज फर्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश टेक्स्ट बुक का इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक फास्ट रिव्यू करेंगे। अभी किसी के पास इंग्लिश टेक्स्ट बुक होगी या किसी के पास नहीं होगी, बट डोंट वरी, लुक हियर, ये है इंग्लिश युवक भारती स्टैंडर्ड 11th की टेक्स्ट बुक। आर्ट, साइंस, कॉमर्स के लिए सेम टेक्स्ट बुक है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इनसाइड इट। इसके बाद वन बाय वन पूरी बुक डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल इसी तरह वीडियो लेक्चर्स के जरिए ही हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी। फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2019 द सिलेबस वाज चेंज्ड एंड दिस इज द न्यू सिलेबस टेक्स्ट बुक। देखिए कितनी ब्यूटीफुल बुक है विथ ब्लू कलर। यहाँ कॉर्नर में बाल भारती का सिंबल है, जो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से बाल भारती के हर बुक पर देखते आ रहे हैं। पहले बाल भारती 7वीं तक, फिर कुमार भारती, और आप बड़े हो चुके हैं आप, तो ये है इंग्लिश युवक भारती 11th स्टैंडर्ड। यहाँ कुछ पिक्चर्स है जो लेसन्स बुक के अंदर दिए गए हैं। उनमें से फर्स्ट है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, देन है तोरुलता दत्त, और ये है लॉरी है बीइंग नेबरली स्टोरी की मेन कैरेक्टर। देन लेडी ग्रेगरी है, विलियम शेक्सपियर, और ये है आईसीटी के लेसन्स का सिंबल। लेट्स ओपन दिस बुक। यहाँ पर क्यूआरडी कोड दिया हुआ है। यू कैन डाउनलोड दीक्षा ऐप ऑन योर स्मार्टफोन। इस क्यूआरडी कोड को स्कैन करने पर आपको रिलेवेंट स्टडी मटेरियल मिलेंगे। नेक्स्ट पेज, इस बुक का पहला एडिशन 2019 में पब्लिश हुआ था एंड देन फर्स्ट रीप्रिंट हुई थी 2020 में हुई है। इट इज published by महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च, पुणे। प्राची साठे मैम यहाँ इसके चीफ कोऑर्डिनेटर है एंड देन कोऑर्डिनेटर इज संतोष पवार सर। This is the English language committee and here are the English language study group members. Next, all these are the creative personalities. We must be thankful to all these members for accomplishing such a Herculean task. It requires lots of brainstorming efforts. Next, here is the constitution. भारत के हर नागरिक को, हर शख्स को ये अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन। देन हियर इज अ नेशनल एंथम एंड प्लेज। दिस इज प्रीफेस फॉर स्टूडेंट्स। ये आप सब स्टूडेंट्स ने ज़रूर पढ़ना और समझना है। नेक्स्ट है फॉर टीचर्स। हर टीचर ने टेक्स्ट बुक पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले ये सब कंपलसरी पढ़ना और समझना है। यहाँ है कॉम्पिटेंसीज दिए हुए हैं, जो काबिलियत आपको ये बुक पढ़कर हासिल करनी है 11th स्टैंडर्ड में। LSRW स्किल्स है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश स्किल्स, और है स्टडी स्किल्स, यानी स्टडी कैसे करना है, जैसे आईसीटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ग्लॉसरी और रेफरेंस मटेरियल, डिक्शनरी का यूज़, पर्सनल नोट्स कैसे बनाना है, किस तरह पढ़ा हुआ याद रखना, और बहुत कुछ जो आपको इस उम्र में सीखना या आना ज़रूरी है। देन लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज सीखने के लिए फर्स्ट इंग्लिश में वोकैबुलरी डेवलप होना चाहिए, मेंस अल्फाज का ज़ख़ीरा और उन वर्ड्स का यूज़। इस उम्र में बेहतर से बेहतर जुमले, सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाने आना चाहिए। आई वुड सजेस्ट अवॉइड ट्रांसलेशन मेथड। अब आपको जल्दी समझना, इसलिए हम वीडियो ट्रांसलेशन मेथड से बना रहे, बट आप लोग एप्पल को एप्पल ही याद रखें, सेब को एप्पल कहते हैं ये मत सोचिए। अगर जल्द से इंग्लिश सीखना है तो थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड्स। इन सब बातों के लिए और अच्छे से ग्रामर सीखना है आपको 11th और 12th की क्लास में। ओके, और अगर आप
आपको पेज नंबर 6 to 11 इन पेजेस को डिटेल में समझना है, एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, अगला वीडियो उसी पर बनाएंगे। यह है कंटेंट। This book is divided into 4 sections: prose, poetry, writing skill and drama। तो प्रोज सेक्शन में 1.1 to 1.6 है। प्रोज सेक्शन में ऐसे, शॉर्ट स्टोरीज, बायोग्राफिकल स्केचेस, स्पीच और आर्टिकल्स का वंडरफुल कॉम्बिनेशन है। वेल नोन ऑथर्स के लिखे हुए कंटेंट है यहाँ पर, जो स्टूडेंट्स को ना सिर्फ सही गलत की समझ देंगे बल्कि बच्चों को जिंदगी की खुशनुदगी और सादगी की तरफ राग़िब करेंगे। इस कंटेंट का मकसद ये भी है कि स्टूडेंट्स इन लेसन्स की तरह खुद को एक्सप्रेस कर सके, खुद भी अच्छे कुछ प्रोज राइटिंग कर सके, एक अच्छे राइटर बन सके। यहाँ एक अच्छे से हर सेक्शन के पहले एक बहुत अच्छा टेबल दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स टर्न द मोबाइल, थोड़ा सा मोबाइल को टर्न करते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्या है ये। यहाँ पर टाइटल, टाइप ऑफ टॉपिक्स है, 1.1 से लेके 1.6 तक जो टॉपिक्स हैं उनसे हमको क्या सीखना है। इन लेसन्स के थ्रू हमको ग्रामर सीखना है इसमें, जैसे कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, सफिक्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, WH क्वेश्चंस है, टेंसेस है, आइडम्स, फ्रेजेस, इन ऑल दिस ग्रामर हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। इससे राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होंगी आपकी, जैसे कि आपको नरेशन आएंगे स्टोरी का, या फिर लेटर राइटिंग आएगा, ईमेल या ब्लॉग राइटिंग, स्पीच राइटिंग स्किल्स, डायलॉग राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब आप सीख लेंगे इस बुक से। कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे साल भर में, वो प्रोजेक्ट्स आपको कंप्लीट करना है। ये प्रोजेक्ट के टॉपिक्स है और यहाँ पे है वैल्यूज, कौन से वैल्यूज डेवलप होंगे ये बुक स्टडी करके आपको। तो जैसे कि बीइंग फ्रेंडली, सबके साथ फ्रेंडली रहना है, करेज विल बी डेवलप, कॉन्फिडेंस विल बी डेवलप, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, फॉरगिवनेस, पेट्रोटिज्म, ये सब वैल्यूज आप में डेवलप होंगे। देन यहाँ पर नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होता है, पूरी बुक एक्टिविटी बेस्ड है। हर लेसन स्टार्ट होता है आइस ब्रेकर्स से। यह है आइस ब्रेकर्स, लेसन सेक्शन 1.1 बीइंग नेबरली का यहाँ पर आइस ब्रेकर्स है। इंटरेस्टिंग गेम्स की तरह हम क्लास में ये आइस ब्रेकर ले सकते हैं। वर्कबुक जैसे यही आंसर्स आपको लिखना है, खुद को एक्सप्रेस करना है। यहाँ स्टूडेंट्स पैर वर्क, ग्रुप वर्क एंजॉय करेंगे, थिंकिंग, शेयरिंग, वंडरफुल, इट्स सो एक्साइटिंग, ये सब करना है आपको यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे है, यहाँ पर राइटर के बारे में लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन। देन लेसन स्टार्ट होता है, लुक हियर, ब्यूटीफुल कलर, वर्ड मीनिंग, आपको यही सब देख सकते हैं आप रीडिंग करते हुए। जो भी वर्ड में प्रॉब्लम है या न्यू वर्ड है, यहाँ पर उसका वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है। देन थॉट प्रोवोकिंग स्मॉल क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं यहाँ पर, वेरी गुड। बेस्ट राइटिंग, ओपन स्पेस भी बहुत है यहाँ पर, वाओ ब्यूटीफुल, ये सब स्पेस है यहाँ पर, अच्छे से यू कैन रीड इट, ब्यूटीफुल पिक्चर है। देन द लेसन कंप्लीट्स, और फिर यहाँ पर है ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज। हर लेसन कंप्लीट समझने के बाद आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज करनी है। ये सब करते वक्त आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। यहाँ पर ग्रुप स्टडी करना है फ्रेंड्स के साथ मिलकर, विद कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। इस तरह आप बहुत जल्दी इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाओगे। एग्जाम में इसी तरह की एक्टिविटी शीट्स होगी। हमारा नेक्स्ट वीडियो एक्टिविटी शीट पर होगा और इसके आपके एग्जाम पेपर कैसे होगा, एक्टिविटी शीट, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम फिर से देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पर पोएट्री सेक्शन देखेंगे। यहाँ कंटेंट पेज, दिस इज द कंटेंट पेज। तो ये है पोएट्री सेक्शन। 2.1 से 2.6 तक ये पोएट्री सेक्शन है।
ऑल दिस पोएम्स। और बेटर है अपन यहाँ पर टेबल में ही देखेंगे, टेबल से अच्छे से समझ में आएगा कि ये कंटेंट क्यों दिया हुआ है और उस कंटेंट में हमें क्या स्टडी करना है। ये है कंटेंट। थोड़ा सा मोबाइल टर्न कर लेंगे। अब देखिए पोएट्री सेक्शन का कंटेंट, ये 2.1 to 2.6 के पोएम से डिफरेंट। देन फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस है, बहुत ही बेस्ट सेलेक्टेड पोएम्स है। इन पोएम्स को समझकर उनकी समरी और एप्रिसिएशन लिखना है। यहाँ पोएटिक डिवाइसेस में एलिट्रेशन, एंटीथेसिस, पर्सोनिफिकेशन, क्लाइमैक्स, हाइपरबोला, सब फिगर ऑफ स्पीच, इतने सारे फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में आएंगे। राइटिंग स्किल या फिर फंक्शनल क्रिएटिविटी डेवलप करनी है आप में, जैसे कि कंपोजिंग अ पोएम, कंपोजिंग अ कॉपलेट, डायलॉग राइटिंग। आप छोटी सी फ्यू लाइंस की पोएम बनाकर लिखना सीखेंगे। वाओ फैंटास्टिक। आप बेहतरीन शायराना अंदाज में पोएटिक लैंग्वेज का यूज़ करना सीखेंगे आपके रोज़ाना लाइफ में। यहाँ भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, वो प्रोजेक्ट्स आपको कंप्लीट करना है और आप लाइफ स्किल्स सीखेंगे। ये सब क्रिएटिव एक्टिविटी, रिस्पेक्ट टू नेचर, ये सब आप सीखेंगे। नाउ लेट्स गो बैक, टर्न द मोबाइल, लेट्स गो बैक टू कंटेंट पेज। फिर से देखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है आपका थर्ड सेक्शन, दैट इज राइटिंग स्किल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्किल फ्रॉम 3.1 to 3.6। अब ये भी फिर से इसका भी टेबल देखते हैं। टेबल से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे राइटिंग स्किल में आपको क्या क्या दिया हुआ है। ये नहीं, इसके ऊपर ये टेबल है। तो अगेन टर्न द मोबाइल और यहाँ पे देखो राइटिंग स्किल में आपको सीखना है एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, ब्लॉग राइटिंग, ईमेल, इंटरव्यू, फिल्म रिव्यू, द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग। फैंटास्टिक। कितने अच्छे टॉपिक्स दिए हुए, आपको क्या क्या सीखने मिलेगा राइटिंग स्किल में। आपको थॉट्स, आपके आइडियाज एलाबरेट करने आएंगे, खुद का ब्लॉग बनाने आएगा आपको। देन कंडक्टिंग एन इंटरव्यू, राइटिंग अ रिव्यू ऑन फिल्म। यहाँ पर अलग अलग राइटिंग स्किल्स सिखाए जाएंगे। देन कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे आपको। ये सब वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स, ये सब लाइफ स्किल्स आप सीखेंगे। ये सब अगर आपने अच्छे से सीख लिए तो अभी से कमाना स्टार्ट कर सकोगे। आजकल ब्लॉग राइटिंग से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। आईसीटी सीखकर छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब बनाकर अपना हुनर, स्किल दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। इन फ्यूचर स्टूडेंट्स कैन परस्यू वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज टू। आगे अपना करियर बना सकते हैं। तो ये सब हम राइटिंग स्किल में सीखेंगे। राइटिंग स्किल के बाद नेक्स्ट है सेक्शन, दैट इज ड्रामा सेक्शन। तो ये है ड्रामा सेक्शन आपका 4.1 to 4.3 तक। तो जनरेट ड्रामा, ये लिटरेचर सेक्शन है। इसके टेबल ऑफ कंटेंट में देखते हैं क्या है। ये टेबल इसका। अगेन टर्न द मोबाइल एंड हियर इज टाइप्स ऑफ टॉपिक में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, ड्रामा, द राइजिंग ऑफ मून। पहले हिस्ट्री दी हुई है और बाकी 3 नीचे ड्रामास दिए हुए हैं, जैसे कि द राइजिंग ऑफ द मून, द मिडसमर नाइट्स ड्रीम एंड एनिमी ऑफ द पीपल। तो ये 3 ड्रामास हैं। ऑथर के बारे में, जेनरे, टाइप, एक्सटेंशन एक्टिविटीज है और उनसे आप कुछ वैल्यूज सीखेंगे। You can learn, students can learn the language effectively by this. Now let's see. ये सब इसके पेजेस। इस बुक में टोटल 210 पेजेस है।
This is a superb, excellent book. Thank you, बाल भारती. Hats off to the board of study members जिन्होंने इतना brainstorming करके एक ऐसी complete टेक्स्ट बुक तैयार की है जिसे पढ़कर समझकर आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे. तो देखते हैं इसका लास्ट पेज कहाँ है. पेज नंबर दिस वन. दिस लास्ट पेज यहाँ पे नोट्स के लिए दिया हुआ है. दिस इज द लास्ट पेज और ये है. तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जो कि ड्रामाज इसके अंदर है. वो दिस इज महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळातर्फे हे इंग्रजी युवक भारतीय इयत्ता 11वी साठीचं पुस्तक आहे आणि इसका प्राइस है 98 रुपीज. सो हियर इट इज ओवर. बहुत से स्टूडेंट्स 10th 12th पढ़कर पढ़ना छोड़ देते हैं अपने लाइवलीहुड, रोजगार या जीवन निर्वाह के लिए, या फिर रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं करते. मैं सभी स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि आपको खुद ये समझना चाहिए, यू मस्ट बी अवेयर दैट सिंसियरली पढ़ना बहुत ज़रूरी है. आपके ज़िंदगी का हर लम्हा वक्त बहुत कीमती, वैल्यूबल है. आपके पास दिमाग है, आप बहुत होशियार हो. यू विल बी द विनर, सक्सेसफुल पर्सन. इन डेप्थ नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल सेट टू गेट एम्प्लॉयड. आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा. वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और इन क्लास के मेंबर्स बन जाइए. सब्सक्राइब करोगे तो आपको दूसरे और बेस्ट वीडियो लेक्चर्स नज़र आएंगे. आपको नेक्स्ट वीडियो लेसन में इंग्लिश सब्जेक्ट का क्या समझना है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वही अगला टॉपिक पढ़ाएंगे. वीडियो बार बार देखिए और समझिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Stay home, stay safe, take care.